स्वरूप सर, आपको लग रहा है हम अगले बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं? और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आप वॉच आउट करेंगे? क्या लार्ज कैप के दिन चले गए, स्मॉल और मिड कैप की अब बारी आ रही है? काफी ठंडे रहे स्मॉल और मिड कैप। देखिए, अगर रिटर्न देखें तो रिटर्न तो मिड और स्मॉल कैप बाय थ्योरी लार्ज कैप से ज्यादा देने चाहिए, राइट? यू आर टेकिंग मोर रिस्क, अगेन ब्रिंगिंग बैक रिस्क टू द डिस्कशन. बट what has happened in the last 3 years is pretty interesting. अगर आप लास्ट 3-4 साल देखें, नंबर ऑफ आईपीओज और नए कंपनीज जो आए हैं, 80% ऑफ देम आर इन द मिड एंड स्मॉल. 2016 में हमने अपना मिड कैप फंड, तब मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप कहलाता था, उसको हमने बंद किया था ये कह के कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में. बट वो दिन गए. ये जो ब्रॉड बेस हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, ब्रॉड बेसिंग मोर और लेस मिड और स्मॉल में ही हो रहा है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज उधर काफी बेहतर बन गए हैं. तो जस्ट टू कैच जो मार्केट का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ना, उसके चलते आपको एलोकेशन थोड़ा मिड एंड स्मॉल में बढ़ाना पड़ेगा. और इनके मार्केट कैप साइजेस छोटे नहीं हैं, बड़े बन गए हैं. सो फंड मैनेजर्स के लिए चॉइस बढ़ गए हैं. इसलिए पोर्टफोलियो का चेंज, जो हम लोग पहले बोलते थे 70-30, लार्ज कैप 70 होना चाहिए और मिड एंड स्मॉल में 30 होना चाहिए, एक ब्रॉड डायरेक्टिव जाता था विदाउट कंसिडरिंग एनीबॉडीज रिस्क प्रोफाइल, वो शायद मैं 50-50 कर लूंगा. नॉट दैट लार्ज कैप के रिटर्न पोटेंशियल कम हो गए हैं या कहीं और बेहतर है, बट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इन मिड एंड स्मॉल बढ़ गए हैं. तो वो अगर करें तो शायद आप पूरा मार्केट का एक एक अपने पोर्टफोलियो में एक एक फ्लेवर ला सकते हैं. गोइंग फॉरवर्ड ऑन सेक्टर्स, यस ऑन सेक्टर्स यस, गोइंग फॉरवर्ड कौन से sectors, सेक्टर्स yes. हैं जो स्वरूप मोहंती कीनली वॉच कर रहे हैं? वी वांट टू गेट इनटू योर एज अ फंड हाउस बताता हूँ. एज अ फंड हाउस हम वी आर ऑलवेज वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन फाइनेंशियल्स. इसमें अगर मैं जीरो इन करूँ तो प्राइवेट बैंक हमें अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं. हेल्थ केयर जो हमारा कॉल हमेशा रहा है वो थोड़ा बहुत चला है, एंड आगे जाके हेल्थ केयर ऑल्सो रिमेन्स अ कोर ऑफ द पोर्टफोलियो. एक जो इंडिया का स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम पर कैपिटा 2500 से ये जो 3000 या 3300 3500 तक जाएगा, उसमें एक कहानी बन रही है. एक इंडियन इन्वेस्टर जो लो एंड मिड लेवल कंज्यूमर था, वो शायद एक मिड एंड हाई लेवल कंज्यूमर तक जा रहा है, राइट? उसमें जो कंज्यूमेबल डिस्क्रिशनरी है, वो उसमें भी अच्छे पॉकेट्स मिलते हैं. बट कुछ ऑन द पैसिव साइड 2-3 इंडेक्स में कहना चाहता हूँ. एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं. अभी इंडिया का नेक्स्ट 15 ईयर्स तो मैन्युफैक्चरिंग ही बनेगा. अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना तो द रिस्क ऑफ द कंट्री विल ग्रो सब्सटेंशियली. और वो इंडेक्स भी अच्छा किया है. हमारा जो ईटीएफ है, मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ, काफी अच्छा एक एक ट्रैक रिकॉर्ड उसको बनते हुए नजर आ रहा है. फॉर द यंग आगे जाके एक ईवी और एनर्जी और कंजम्पशन, ये 3 बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें फ्रॉम द नेक्स्ट 5-10 ईयर परस्पेक्टिव. और कमोडिटीज हैव मेड अ सीरियस प्ले. तो यहाँ से अगर आप तीनों एसेट क्लास देखें, स्कोप इन ऑल एसेट क्लासेस देयर. बट मेरा एक जो पर्सनल ओपिनियन रहता है, तो आज नहीं तो कल जाके एक आईटी अच्छा लगने लगेगा सबको. तो यहाँ से आप एक एसआईपी कर सकते हो. मेरा आई डोंट हैव एन आईटी एक्टिव फंड, बट वो एक अगर पर्सनल बोले तो आई एम कॉलिंग दिस आउट. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई हैड सेड मिड कैप are looking better to me. Very few people had agreed with me, but look at the rebound of mid cap funds in the market. तो थोड़ा अगर आप कॉन्ट्रा रहेंगे तो शायद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बेटर रहेगा. मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहता है कि जो सेक्टर या कैटेगरी का रिटर्न सबसे ज्यादा हो गया होगा नियर टर्म, उसमें अगला एलोकेशन सबसे कम रहता है, क्योंकि वो साइकिल चल चुका है. जो जहां पे अच्छे पॉकेट्स हैं, रिटर्न नहीं आए, अगर वहां निवेश करें तो पोर्टफोलियो बेहतर बनने का बहुत ही अच्छा संभावना है. और एक जब भी हम निवेश करते हैं ना, मार्केट कैप पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के आगे नहीं देखते हैं. अगर ये फोकस थोड़ा ब्रॉडन करें ना, छोटे छोटे पॉकेट्स में रिटर्न के अच्छे संभावनाएं हैं. जो छोटे पॉकेट्स मैंने कहा है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है. इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कैपिटल मार्केट इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड. सो एक कैपिटल मार्केट ईटीएफ अगर आप लें तो these are small pockets which you can add to the portfolio. और स्वरूप सर, एआई की गाड़ी छूट गई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी?
भारत से अभी छूट तो गई बनी है है। और आप लोगों नहीं, का फोकस। प्रियंका, थोड़ा एज हो गया हमें, तो मैं आपको याद दिला दूं, पहले जब इंटरनेट आया था तो ऐसे ही लग रहा था सबको, राइट? यस, व्हाट इज लिटिल सैड, जो एज एन इंडिविजुअल काफी टाइम में सोचता हूं कि एज अ कंट्री वी वर टेक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमसे एआई कैसे अभी तक छूटा हुआ है, ये कभी कभी मैं सोचता हूँ। सोचना अभी तक छूटना नहीं चाहिए था, बट थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं, बट सम ऑफ दोस ग्रीन शूट्स हैव स्टार्टेड। प्लस वर्ल्ड में अगर आप देखें काफी पैसा चला गया है ऑन एआई, एंड कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। फाइनली लोगों को पता चल रहा है कि डेटा सेंटर के रिस्क क्या है। और अगर एआई जो इन्वेस्टमेंट्स इतना पैसा है विदाउट रिटर्न्स, अभी लोगों को वो बैलेंस शीट में भी रिटर्न चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस जब आते हैं, तो जो नॉन एआई सेगमेंट है ना, जो बिल्कुल पिटा हुआ है, उधर अपॉर्चुनिटीज लगने लगते हैं। तो जैसे ग्लोबल मार्केट बहुत चला अच्छा, उसमें जब इंडिया नहीं चला है, आज के डेट में इंडिया अपॉर्चुनिटी लगता है मुझे। बट आई विल नॉट एग्री कि एआई छूट गया है, थोड़ा लेट हमसे शुरुआत हुई है, बट इंडियंस आर क्विक लर्नर्स, डोंट डिस्काउंट इंडियंस येट।